Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Salim, teacher, Boys High School, Porupet, class 9th, subject mathematics, and topic is bisector of an angle. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमें एक बाइसेक्टर डालना है एक एंगल का, यानी हमारे पास एक एंगल है, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे एंगल ए बी सी। यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया है एंगल ए बी सी, और हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी ऐसी लाइन सेगमेंट डालनी है बीच में पॉइंट बी से, एक ऐसी लाइन सेगमेंट डालनी है जो इस एंगल के दो बराबर हिस्से करे। यानी अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो हमें ऐसी लाइन सेगमेंट बीच में डालनी है पॉइंट बी से जो इसको 30-30 बनाए। अगर ये 40 डिग्री एंगल है, ये एंगल ए बी सी, तो इसको 20-20 बनाए। अगर ये एंगल ए बी सी 30 डिग्री है तो इसको 15-15 बनाए। तो ऐसी लाइन सेगमेंट बनानी है जो इस एंगल के दो बराबर हिस्से करे, तो उसी लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर हम कैसे डालेंगे? तो हमें जो करना है वो है टू कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। तो सबसे पहले हमने एंगल लिया है एंगल ए बी सी। तो इसका बाइसेक्टर हम कैसे डालेंगे? हम कंपास की जो नीडल है वो पॉइंट बी पे रखेंगे और यहाँ इस लाइन सेगमेंट ए बी जो कि एंगल की एक आर्म है उसको इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पॉइंट बी पे रख के, कंपास की नीडल पॉइंट बी पे रख के इस ए बी को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। अब हम इसी तरीके से पॉइंट बी पे फिर से रखेंगे कंपास की नीडल को और इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट नहीं बल्कि इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों आर्क्स हमने कहां से डाली? पॉइंट बी से। पहला स्टेप, टेक एन एंगल एंड नेम इट एज एंगल ए बी सी। दूसरा स्टेप, with B as center, draw two arcs। मगर suitable radius लेनी है, और हमें suitable radius पता है हम कितना लेते हैं, नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो हमने दो आर्क्स डाली पॉइंट बी से। तो एक आर्क ने ए बी को इंटरसेक्ट किया और दूसरी आर्क ने बी सी को इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं। इसका हम नाम रखेंगे पॉइंट डी, इसका हम पॉइंट डी नाम रखेंगे, और इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट ई। ये पॉइंट हमारा रहेगा पॉइंट डी और ये पॉइंट हमारा रहेगा पॉइंट ई। ठीक है, तो हमने दो सेटअप किए। नंबर 1, टेक एन एंगल एंड नेम इट एज एंगल ए बी सी। नंबर 2nd सेटअप, विद बी एज सेंटर and suitable radius, draw two arcs intersecting AB and BC at point E and point D respectively। अब हम पॉइंट D पर कंपास की नीडल रखेंगे और ऊपर यहाँ पे आर्क डालेंगे। मगर मसला ये है कि हम रेडियस कितना लेंगे। चूंकि हम बाइसेक्टर डालने वाले हैं तो बाइसेक्टर डालेंगे हम पॉइंट डी से, हम आर्क डालेंगे, पॉइंट ई से भी आर्क डालेंगे। मगर रेडियस कितना लेंगे? रेडियस हमें जो यहाँ पे ईडी है, जो यहाँ पे ईडी है उसका हमें लेना है मोर देन हाफ। मोर देन हाफ यानी ईडी युक नेस्बुकत ज्यादा चेशन रेडियस। ठीक है, तो हम पॉइंट डी पे अगर डालेंगे, फिर यहाँ पॉइंट ई से ज़्यादा हो रहा है ना, तो चलिए इतना ही लेते हैं, जितना ये ईडी है उतना ही रेडियस लेते हैं, कम भी ले सकते हैं।
मगर देखिए यहाँ पे हाफ, ये हाफ हो गया, ईडी का हाफ मैंने यहाँ पे लिया। हाफ नहीं लेना है, न कम लेना है, बल्कि क्या लेना है, हाफ से ज़्यादा। तो हम इतना ले सकते हैं रेडियस, इतना भी ले सकते हैं रेडियस, मर्जी अपनी है। चलिए हम इतना ही रेडियस लेते हैं और यहाँ पे आर्क डालेंगे ऊपर। यहाँ पे हमने आर्क डाली पॉइंट डी से, फिर हम पॉइंट ई से भी यहाँ पे आर्क डालेंगे और ये पिछली आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, यानी प्रीवियस आर्क को इसने इंटरसेक्ट किया। देखिए तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट एफ। अब हम पॉइंट बी और पॉइंट एफ को मिलाएंगे तो हमारा बाइसेक्टर बन जाएगा, जो कि हमें डालना था। एक एंगल था, हमें उसका बाइसेक्टर डालना था, तो हमने वो बाइसेक्टर डाल दिया है। अब सिर्फ हमें इनको मिलाना है, पॉइंट बी और पॉइंट एफ को। तो हमारे पास स्केल होनी चाहिए। तो चलिए हम पॉइंट बी और पॉइंट एफ को मिलाते हैं। तो आप लाइन पे रहिए, मैं इनको जोड़ता हूं। पॉइंट बी और पॉइंट एफ को मैंने आपस में मिलाया। पॉइंट बी और पॉइंट एफ को मैंने मिलाया, तो ये जो बी एफ है, लाइन सेगमेंट बी एफ जो है, दिस इज आवर बाइसेक्टर of this angle ABC. When we say that it is the bisector, that means two angles are formed. One of the angle is angle FBC and another angle is angle FBA. That means this one, ये angle और ये वाला एंगल, दो एंगल बन गए हैं और ये आपस में बराबर होंगे। अगर एंगल ABC 60 डिग्री है तो ये भी 30, ये भी 30। अगर एंगल ए बी सी जो हमने लिया पहले एंगल, अगर वो 40 है तो ये फिर 20 बन गए। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा, आवर फर्स्ट स्टेप इज टेक एन एंगल एंड नेम इट एज एंगल ए बी सी। फर्स्ट स्टेप, टेक an angle and name it as angle ABC। हमने एक एंगल लिया जिसका नाम हमने रखा एंगल ABC। टेक एन एंगल एंड नेम इट एज एंगल ABC। तो दूसरा स्टेप आप ही बताइए, दूसरा स्टेप हमने क्या लिया? हमने लिया विद बी एज सेंटर एंड सुटेबल रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स, है ना। विद बी एज सेंटर and suitable radius, हमने बी सेंटर लिया और रेडियस अपनी मर्जी के मुताबिक लिया। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ टू आर्क्स। तो उन दो आर्क्स ने क्या किया, उन्होंने इंटरसेक्ट किया ए बी और बी सी को। तो जो हमने ये दो आर्क्स यहाँ पे डाली, इसने ए बी और बी सी को पॉइंट ई और पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्टिंग ए बी, इंटरसेक्टिंग ए बी एंड बी सी, इंटरसेक्टिंग ए बी एंड बी सी एट पॉइंट। चलिए बताइए, ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट किया, पॉइंट
ई, और बी सी को कहाँ इंटरसेक्ट किया? पॉइंट डी। तो यहाँ लिखेंगे एंड पॉइंट डी, मगर रेस्पेक्टिवली, यानी ए बी को ई की जगह इंटरसेक्ट किया और बी सी को पॉइंट डी की जगह इंटरसेक्ट किया। फिर हमारा तीसरा स्टेप है विद D and E as center, या with E and D as center, draw two arcs intersecting each other at point F. या हम लिखेंगे with D as center, draw an arc, with E as center, draw another arc, intersecting each other at point F. वैसे भी लिख सकते हैं, तो 2 स्टेप भी बन सकते हैं, तो 1 स्टेप भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं with E and D as center, with E and D as center। हम ये भी लिख सकते हैं with D and E as center, draw 2 arcs, draw 2 arcs intersecting, draw 2 arcs intersecting each other at point, कहाँ पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट F, पॉइंट F। फिर हमारा जो चौथा सेटअप होगा वो है जॉइन बी एफ, जॉइन बी एफ। तो बी एफ को ज्वाइन करके हमारा बाइसेक्टर निकल गया जिसका नाम है बी एफ। देयरफॉर बी एफ is the bisector of the given एंगल। जो हमारे पास एंगल था जिसका नाम एंगल ए बी सी था, उसका बाइसेक्टर बन गया है बी एफ, एंड दैट मीन्स एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी ए। वो यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी ए। तो ये तो हमारा बाइसेक्टर था। अब हमें प्रूव करना है, जस्टिफिकेशन देनी है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर हम कह रहे हैं कि बी एफ इज द बाइसेक्टर, तो क्या वाकई में ये और ये एंगल जो बन गए क्या वो आपस में बराबर है? हमें प्रूव करना है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि ये एंगल और ये एंगल, जो 2 एंगल बन चुके हैं, वो आपस में बराबर है, देन बी एफ इज द बाइसेक्टर। तो बी एफ इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो अब हमें साबित करना है कि ये 2 एंगल जो बने वो आपस में बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि बी एफ इस एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। तो उसकी जस्टिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू।